अराफात स्टेशन नंबर 2 या मीना स्टेशन नंबर 2 से सीधे हम लोग आए अराफात स्टेशन नंबर 2। और यहाँ पर देखो लोग उतर रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं। तो पैदल वालों के लिए 2-3 रास्ता बना हुआ है। अब स्टेशन से सारे लोग उतर के नीचे आएंगे। बड़ा सीधा आसान स्लोप है, आसान स्लोप। यहाँ पर इंडिया हाजी नंबर 7 अलग अलग खेमा का बोर्ड लेके खड़े हैं। नीचे जो नंबर है 5 वो स्ट्रीट नंबर, ऊपर 19 मकतब नंबर। हम लोगों का मकतब नंबर 18। यहाँ पर नीचे में वॉशरूम भी है। चल 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 लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये है खेमा नंबर 18 जिसमें हम लोग हैं। 18 नंबर बड़ा मामूली से लिखा हुआ है पूरा खेमा। पहला यहाँ से शुरू में औरतों के लिए है और उसके बाद फिर आगे जाके फिर और मर्दों के लिए है। अराफात से मुज़दलिफ़ा। जब हम लोग अराफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ गए तो हम लोगों के लिए तो मेट्रो था, तो मेट्रो से गए। क्योंकि हमारे पास बुज़ुर्ग लोग थे तो व्हीलचेयर भी था, तो व्हीलचेयर लेकर गए। तो व्हीलचेयर वालों के लिए एक आसानी होती है कि उनके लिए रास्ता थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाता है कुछ जगहों पर, ख़ास तौर से मेट्रो स्टेशन के नज़दीक। जब आप मेट्रो स्टेशन के नज़दीक पहुंच जाते हैं तब वो आपको पुलिस वाले छांटते रहते हैं। मतलब कि आपके पास बड़े बुज़ुर्ग हैं और ये है व्हीलचेयर है, वो आपको लिफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। और बाकी लोग जो पैदल चल रहे हैं उन सबको सीढ़ियों और रैंप की तरफ। ज़्यादातर सीढ़ियाँ कम होती थी, रैंप ज़्यादा होता था। और चौड़े इतने चौड़े कि उसमें 3-4 ट्रकें चल सकती हैं एक साथ, बड़े चौड़े। अब इन सब पे लोग ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। फिर स्टेशन के अंदर में दाखिल होने से पहले उनको कई बार रोका जाता है। ऊपर जो लोग जा चुके हैं वो लोग फिर ट्रेन पकड़ के फिर रवाना हो जाएंगे, वो भीड़ हट जाएगी, फिर उतनी ही भीड़ को फिर आगे बढ़ाएंगे और फिर रोकेंगे। तो यही सिलसिला लगातार चलता है। तो क्या हुआ कि अराफात से हम लोग निकले मगरिब के वक्त। मगरिब की नमाज़ नहीं पढ़ी हम लोगों ने, असर की नमाज़ पढ़ ली थी, लेकिन तैयार होते हुए और निकलते हुए खेमे के पास ही अटक गए हम लोग। मतलब खेमे से निकले और कुछ दूर चले और पता चला कि अब ये पूरी भीड़ स्टक है। क्यों स्टक है? तो आगे बहुत भीड़ है। तो हम लोगों का था खेमा नंबर 18, 17, 18, 19, 20 इस तरह के जो खेमे थे जो बीच में थे। 1 से लेके 15 तक के जो खेमे थे उनको बस में, और शायद 15 से लेके जो 25 तक के खेमे होंगे या 20 तक के वो लोग बीच में, और फिर उसके बाद के खेमे बाद में। तो इन दो दाहिने और बाएं साइड के लोगों को बस से भेजा गया। उन लोगों का इंतज़ाम बसों से था। तो ये जो बीच वाले खेमे के लोग थे 15 से 25 या 30 के, उन सब के लिए क्या था? मेट्रो स्टेशन। मतलब ख़ास तौर से उन्होंने तय कर लिया था कि ये मेट्रो से ही जाएंगे और ये बस से ही जाएंगे। उसी हिसाब से इंतज़ाम भी था। तो इसलिए लोगों को जब हम लोग अराफात से निकले तब भीड़ रुकी, लोग परेशान। एक औरत, एक बूढ़ी औरत थी जो अरबिक ज़बान है, वो उन्हें या हाजा करके पुकारते हैं, ओ हाजा सुनो। तो उनकी तबीयत ख़राब होने लगी। उनके साथ उनके परिवार के भी लोग थे, लेकिन कुर्सी वगैरह भी नहीं थी। मांग करने पे एक बंदे ने, बेचारे ने कुर्सी पहुंचाई, तो वो फिर कुर्सी पे बैठे। फिर किसी तरह व्हीलचेयर का इंतज़ाम हुआ तो फिर उनको ले जाएगा। लेकिन गर्मी लगता था जैसे ऑक्सीजन है ही नहीं। लोग एक दूसरे के मुंह पर पानी मार रहे थे, लोग एक दूसरे के चेहरे पर पानी मार रहे थे। कोई अपना मुंह मार रहा था, कोई अपना मुंह मार रहा था। जिसके पास छोटे पंखे थे वो खुद को भी पंखा कर रहा था और दूसरों को भी पंखा कर रहा था। गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद, और इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, हवा कम, तो परेशान और खड़े पूरे दिन के थके हुए हैं। ही रात तो हुई नहीं कि सो गए। खैर आगे बढ़े, धीरे जब हम बढ़े तो देखा कि जालियों के अंदर हम लोग गिरे हुए हैं और मेट्रो स्टेशन के रैंप पर हज़ारों या लाखों लोग खड़े हैं।
अब वो खड़े हुए लोग 10 कदम आगे बढ़ेंगे, ये पीछे वाले फिर 10 कदम आगे बढ़ेंगे। तो ये मामला था। आखिरकार हम लोगों का जब नज़दीक आया गेट के पास, तो फिर हम लोगों को छांट दिया गया, क्योंकि हमारे पास व्हील चेयर थे और जो व्हील चेयर वाले थे वो बुज़ुर्गों के साथ लिफ्ट की तरफ, अब बाकी लोग फिर आगे की तरफ। तो वो आगे की तरफ चलते हुए रैंप पे चढ़ेंगे कम से कम 300 मीटर, 250-300 मीटर और तब उनको मेट्रो स्टेशन में अंदर दाखिला मिलेगा। अब वहाँ पर पहुँचने के बाद ऊपर मेट्रो स्टेशन पे 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा आप अंदर दाखिल हो गए, ऊपर चढ़ गए, अब आपके सामने एक दीवार शीशे की खड़ी है और वो खुलती बंद होती है, आप उसके पीछे रहेंगे। जब वहाँ से उसके अंदर के जो लोग हैं वो मेट्रो में जब सवार हो जाएंगे तब वो गेट खोला जाएगा। बहुत सारे हर गेट पे अरबिक गार्ड खड़े थे, तो वो लोग सब लोगों की मतलब कि रोक रहे थे, समझा रहे थे और जमा करने के बाद फिर एक बार फिर वो अंदर दाखिल होते थे। उसके बाद फिर मेट्रो में बैठने के बाद मुश्किल से 5 मिनट, 5 से 7 मिनट, फिर वहाँ उतरने के बाद फिर वही मामला, फिर पैदल चल के उतरना भी है। तो मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद भीड़ को जिस तरफ भी डायरेक्ट किया गया, हम लोग डायरेक्ट होके गए। तो स्टेशन के नज़दीक ही हमें जगह मिली, फिर हम लोग खुले आसमान के नीचे चटाई वटाई बिछा के, क्या औरत क्या मर्द, कौन बड़ा कौन छोटा, लोग एक दूसरे के ऊपर से तरप के जा रहे थे। मतलब अगर कोई सोया हुआ है तो उसके पेट के पास पैर रख के आगे निकलेंगे, ऐसी जगह होती है। क्यों जगह ही नहीं होती है, ना रास्ते का कोई ये होता है, सब एक दूसरे के आसपास में अपने सामान वगैरह रख के, कोई व्हीलचेयर रख के कुछ। तो मुश्किल तो होती है, लेकिन यही है इम्तहान, और उसी में सब्र और तहम्मुल भी काम आता है। लोग वहीं पर नमाज़ भी पढ़ते हैं मगरिब की, फिर इशा की। तो ये है मुज़दलिफ़ा। जब बाद में हमें पता चला कि बहुत सारी खुली जगह जहाँ सोफ़े और दूसरी चीज़ें भी थीं, वो उसका पता ही नहीं। तो जिसके लिए जहाँ जैसा इंतज़ाम होता है, ज़रूरी नहीं कि आप उस इंतज़ाम तक पहुँच पाएंगे। ऊपर वाला जहाँ आपको जगह देगा वहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए बड़े सब्र के साथ इंसानों को अपनी मुज़दलिफ़ा और अराफ़ात में क़याम करना चाहिए, रात का क़याम, और फिर सुबह होती है, फिर सब मीना की तरफ रवाना और जमरात जाके शैतान को मारना। ये आखिरी अयाम करने के बाद हलक कराएंगे और वो हाजी हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह।